आप सभी को राधे राधे। इस वीडियो में मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता का संक्षिप्त परिचय देने का प्रयास करूंगा। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के 6ठे पर्व भीष्म पर्व का भाग है। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं और उनमें अनेकों उप पर्व भी हैं। भीष्म पर्व के 13वें अध्याय से 42वें अध्याय तक श्रीमद् भगवत गीता नाम का उप पर्व है और इसी पर्व में 25वें अध्याय से लेकर 42वें अध्याय तक ये जो 18 अध्याय है ना, इन्हीं को श्रीमद् भगवत गीता कहा गया है। श्रीमद् भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। ये शायद विश्व का सबसे छोटा ग्रंथ है और ज्ञान की दृष्टि में सबसे बड़ा भी माना जाता है। इस दिव्य ज्ञान का प्राकट्य कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से हुआ था। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का दिन था, जिसे मोक्षदा एकादशी भी कहा जाता है। वैकुंठी एकादशी के नाम से भी यह एकादशी जानी जाती है। उसी दिन इस ज्ञान का प्राकट्य हुआ था और इसीलिए मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती मनाई जाती है। कुछ बातें जो श्रीमद् भगवत गीता को विशेष बनाती हैं। अब पहली बात तो ये कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से इस दिव्य ज्ञान का प्राकट्य हुआ। गीता रूपी ज्ञान को प्रकट भगवान श्री कृष्ण ने किया अपने प्रिय मित्र, अपने प्रिय सखा अर्जुन के मोह का नाश करने के लिए और अर्जुन को पुनः युद्ध में लगाने के लिए। जिस भीषण परिस्थिति में अर्जुन था, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहा था, लेकिन भगवान ने गीता रूपी उपदेश देकर अर्जुन को पुनः युद्ध में लगाया। हीलिंग होती है ना, कोई बच्चा जब डर जाता है, किसी कारणवश अपने कर्तव्य कर्मों से च्युत होने लगता है, भागने लगता है, तो क्या की जाती है? उसकी काउंसलिंग की जाती है, उसको समझाया जाता है। और यदि बच्चे को समझ आ जाती है तो वो पुनः अपने धर्म का पालन करने लगता है, अपने मार्ग पे आगे बढ़ता है। तो अर्जुन यहां अपने कर्तव्यों से च्युत हो रहा था, युद्ध से भाग रहा था और भगवान श्री कृष्ण ने गीता रूपी उपदेश देकर अर्जुन को पुनः युद्ध में लगाया। तो भगवान कृष्ण एक बहुत बड़े काउंसलर हैं। एक बात और समझने की है, गुरु के लिए ऊंचा सिंहासन लगाया जाता है और जो ज्ञान प्राप्त करने वाला शिष्य होता है वो नीचे चरणों में बैठता है गुरु के और गुरु से प्रार्थना करता है कि मुझे ज्ञान दीजिए। गुरु ज्ञान देते हैं। यहां पर जो ज्ञान देने वाला गुरु है वो नीचे सारथी के स्थान पर विराजमान है और जो ज्ञान प्राप्त करने वाला शिष्य है वो ऊपर योद्धा के स्थान पर विराजमान है। माने गुरु नीचे है और शिष्य ऊपर है। लेकिन भगवान कृष्ण अद्भुत है, भगवान की लीलाएं अद्भुत हैं। यहां जो गुरु है वो भले सारथी के स्थान पर खड़ा है, लेकिन वहीं से वो अपने प्रिय सखा अर्जुन को गीता रूपी ज्ञान का उपदेश देते हैं। एक बात और समझने की है, जब गुरु ज्ञान देता है ना, तो गुरु क्या करता है? गुरु शिष्य को कहता है थोड़ा ध्यान कर लो, त्राटक कर लो, प्राणायाम कर लो, ताकि एकाग्रता बनी रहे। जो ज्ञान मैं तुम्हें दूंगा वो तुम्हें समझ में आए। एकाग्रता नहीं होगी, ध्यान नहीं होगा तो वो ज्ञान समझ में नहीं आ पाएगा। लेकिन यहां क्या हो रहा है? दो सेनाएं खड़ी हैं एक दूसरे को मार डालने के लिए, अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित होकर। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि लहूलुहान होने को है, अस्त्र शस्त्र चलने को है, योद्धा एक दूसरे के ऊपर बरस जाने को है। ऐसी परिस्थिति में दोनों सेनाओं के मध्य में गीता रूपी ज्ञान का उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दे दिया। वैशंपायन और जन्मेजय के संवाद के अंतर्गत यह धृतराष्ट्र और संजय का संवाद है और धृतराष्ट्र संजय संवाद के अंतर्गत यह श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है। आपको एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं, अनेकों लोग सोचते हैं कि जो भगवत गीता संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाई थी वो लाइव सुनाई थी। माने जिस समय श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद चल रहा था उसको हस्तिनापुर से बैठकर संजय देख रहे थे और संजय ने उसी ज्ञान का उपदेश धृतराष्ट्र को उसी समय दिया। ऐसा नहीं था। संजय को दिव्य दृष्टि मिली थी वेद व्यासी के द्वारा, वो तो धृतराष्ट्र को देना चाहते थे, लेकिन धृतराष्ट्र ने कहा कि सारी उम्र मैं अंधा रहा और अब जब बूढ़ा हो गया हूं तो अब अपने कुल का संहार होते नहीं देखना चाहता।
तो वेदव्यास जी ने दिव्य दृष्टि संजय को दे दी थी। लेकिन संजय 10 दिन तक कुरुक्षेत्र में रहे थे। उस ज्ञान को संजय ने सुना था जो भगवान ने अर्जुन को दिया था। और 10वें दिन जब भीष्म पितामह बाणों की छैया पर गिरा दिए गए, तब संजय कुरुक्षेत्र से हस्तिनापुर आए थे। और तब संजय ने धृतराष्ट्र को बताया था कि युद्ध में क्या हुआ। और भगवत गीता भी पूरी धृतराष्ट्र को संजय ने 10 दिन के बाद सुनाई है। एक बात और समझने की है, दिव्य दृष्टि से याद आया कि भगवत गीता में जो भगवत गीता को सुनने वाले 3 पात्र हैं, संजय, अर्जुन और धृतराष्ट्र। संजय को तो दिव्य दृष्टि मिली थी वेदव्यास जी के द्वारा, लेकिन अर्जुन और धृतराष्ट्र को भी दिव्य दृष्टि मिली थी। जब अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की थी भगवत गीता में ही कि मुझे आपका विराट रूप देखना है, आपके विराट रूप का दर्शन मुझे करना है, तो भगवान ने कहा था कि इन नेत्रों से तो तुम मेरे उस विराट रूप का दर्शन नहीं कर पाओगे, तो मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं। तो दिव्य दृष्टि भगवान ने अर्जुन को दी थी। तब भगवान के विराट रूप का दर्शन अर्जुन ने किया था। लेकिन धृतराष्ट्र को भी भगवान ने एक बार दिव्य दृष्टि दी थी। जब भगवान शांति दूत बनकर गए थे, दुर्योधन को कहा था कि पांडवों का इंद्रप्रस्थ उन्हें लौटा दो। दुर्योधन नहीं माना था। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, 5 गांव ही दे दो, पांडव 5 गांव से ही गुजारा कर लेंगे। तो दुर्योधन ने कहा था कि सुई की तीखी नोक जितनी भूमि भी पांडवों को नहीं दूंगा। और इतना ही नहीं, दुर्योधन ने भगवान को बंदी बनाने का प्रयास भी किया था। तब भगवान ने अपना विकराल रूप दिखाया था, जो उस सभा में सभी ने देखा था। अब धृतराष्ट्र अंधे थे, तो धृतराष्ट्र तो देख नहीं सकते थे। तो धृतराष्ट्र ने तब भगवान से प्रार्थना की थी कि मैं आपके उस दिव्य रूप का दर्शन करना चाहता हूं। तो भगवान ने तब धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि दी थी और धृतराष्ट्र ने भगवान का दर्शन किया था। तो ये जो तीनों पात्र हैं भगवत गीता में भगवान को छोड़ के, क्योंकि इन तीनों के नाम का उल्लेख आता है, जब जब ये कुछ कहते हैं तो इनके नामों के साथ उवाच लिखा हुआ आता है। लेकिन जो भगवान कृष्ण है उनके नाम का उल्लेख नहीं आता, वेदव्यास जी ने नहीं किया। जब भी भगवान कुछ कहते हैं तो श्री भगवान उवाच लिखा ही आता है, माने श्री भगवान ने कहा। तो भगवान श्री कृष्ण को पूरी भगवत गीता में केवल भगवान ही कहा गया है। तो ये तो था एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय। तो अगले वीडियो में हम भगवत गीता के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।